कहा जाता है कि बिहार में जिस प्रकार जो चलता है, जैसे कि बड़े पदाधिकारी वगैरह जो होते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें, या बाहर से दूसरे स्टेट से जो पदाधिकारी आते हैं बिहार में, तो बड़ा मजाक सा बनाते। तो वो किताब से आपने रिलेटेड कुछ लिखा है, इसकी खास सर वजह क्या है? हाँ, ये तो होता है सर। हमने भी महसूस किया है कि हम लोग जैसे बिहार, झारखंड या यूपी के लोग, जो हम लोग जो टोन बोलते हैं, ये तो हमारा बचपन का एक मदर टंग हो जाता है। बट क्या होता है ना, इसके लिए एचआर या सीनियर पर्सन या टॉप मैनेजमेंट के लोग हमें कम आंकते हैं, समझते हैं कि इसको नॉलेज नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है। मगर उन्हीं के लिए मैंने कुछ शब्द लिखा था, कुछ लाइनें लिखी थी, जो कि मैं आज सुनाना चाहता हूँ। लिखा गया था, सुनो बड़के शहर के अंग्रेजी मीडियम से पढ़ने वालों, अपने अंग्रेजी का झुनझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे जैसे शहर के लोगों के तेवर से टकराएगा तो टूट जाएगा, और हम बकैती पर आ गए ना बाबू तो तुम्हारे इंग्लिश का पसीना छूट जाएगा। हम लोकल स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर तुम्हारे शहर आएंगे, अपने टैलेंट के बल पर तुमसे ऊंचा उड़कर दिखाएंगे। तुम्हारे शहर में स्ट्रगल के दिनों में फुटपाथ पर सोकर रात बिताएंगे, और उसी ऑर्गेनाइजेशन में तुमसे बॉस बुलाकर दिखवाएंगे। हम जानते हैं तुम्हारे रखे हुए अंग्रेज, यहाँ एचआर को बोला गया है, सीनियर लोगों को, हम जानते हैं तुम्हारे रखे हुए अंग्रेज हमको इसका हकदार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। तो ये इस बुक के माध्यम से बताया गया था कि कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कभी भी आपको मतलब उदास नहीं होना है, हर चीज़ का एक फल मिलता है। इस पर एक लाइनें लिखी थी मैंने, हर एक मेहनत का फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। माना कि थक कर टूट चुके, माना कि निराशा छाई है, माना कि घोर कंपटीशन है और पूरी मंदी छाई है, पर श्री कृष्ण ने साफ कहा है, ये कर्म तुम्हारा कल होगा अगर मेहनत में सच्चाई है। हर एक मेहनत का फल होगा और आज नहीं तो कल होगा। और हम शेर दिल वाले बैंकर हैं, हम सोचे अपनी राह सरल क्यों, 2-4 दिन का वक्त लगेगा, मगर कर्म कहाँ निष्फल होगा अगर मेहनत में सच्चाई है। हर एक मेहनत का फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो ये चीज़ें मैंने ये बुक में बताई थी, फेरी वाला बैंकर में। और मेरी अब दूसरी बुक आ रही है, ये दूसरी बुक है। ये तो सर दूसरी बुक है ना, वक्तदान। जी, ये वक्तदान जो बुक है वो मैंने बताया है कि जैसे कैसे आज के डेट में लोग, जिनके बेटे, माँ बाप छाती पीट कर बोलते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी इंजीनियर है, डॉक्टर है, विदेश में रहता है, डॉलर छापता है, करोड़ों में नौकर चाकर है, मगर उनका क्या, जो माँ बाप बूढ़े हैं उनका क्या, वो लोग को तो देखने कोई नहीं आता है। इसीलिए इस पे लिखा गया है कि माँ बाप का प्यार, त्याग और बलिदान मापा नहीं जा सकता है, और सिर्फ महसूस किया जाता है, जो कि आज के जनरेशन ने ये मतलब ये भूल गया है। वो लोग कहा जाए ना सावंत जी की कलयुगी संतान, कलयुगी संतान भी है। मैं पूरा नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या है कि कुछ मजबूरियाँ भी है। जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पापा भी आराम में हैं, तो मैं मजबूरी ये है कि मैं भी आ नहीं सकता क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है। तो मजबूरी दोनों तरफ से है, मगर देखना दोनों तरफ से है, क्योंकि वो तो आप ही के ऊपर टिके हुए हैं, उनके लिए तो दूसरा कोई आने वाला नहीं है। तो आपको मैनेज करना होगा, जिस तरह से माँ बाप ने हमारा मैनेज करके बड़ा किया था, कैसे भी गरीबी में या फिर जो भी करके, उस तरह से हमको भी अपने मैनेज करना होगा, वक्त देना होगा। इसीलिए इसका नाम मैंने वक्तदान रखा है, ताकि आज के डेट में, पहले चलता था आपका कन्यादान, रक्तदान, गोदान, लेकिन अब समय आ गया है कि वक्तदान